सब जानते हैं कि करीब पौने 400 साल पहले एक शहंशाह ने अपनी मलका से मोहब्बत की यादगार ताज महल बनवाई। शायद शाहजहां के नज़दीक तो ये इमारत सिर्फ मुमताज़ महल का मकबरा ही होगी, लेकिन आज ये दुनिया भर में प्यार की सबसे बड़ी अलामत के तौर पर पहचानी जाती है। जब एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर गरीबों की मोहब्बत का मजाक उड़ाया तो दूसरे पैसे वाले कहां पीछे रहते। साहिर लुधियानवी के शिकवे की परवाह किए बगैर कराची के मारवाड़ी ताजर राय बहादुर शिव रतन मोहट्टा ने भी अपनी बीवी के लिए कराची में एक शानदार महल खड़ा कर दिया। हाँ, ये जरूरी था कि मुमताज महल के बरक्स शिव रतन की अहलिया जिंदा थीं, लेकिन एक मोहलक बीमारी में मुब्तला हो गई थी। डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि अगर उन्हें साहले समंदर के करीब रखा जाए तो समुद्री हवा से उनकी सेहत बेहतर हो सकती है। बस फिर क्या था, सेठ शिव रतन ने ठान ली के बहरा अरब के किनारे एक ऐसा खूबसूरत महल बनाएंगे जिसकी नज़ीर पूरे कराची में नहीं मिलेगी। राय बहादुर शिव रतन मोहट्टा का शुमार कराची के सबसे मालदार अफराद में होता था और वो शहर की एक मारूफ समाजी शख्सियत भी थे। उनका खानदान कलकत्ता से आकर कराची में आबाद हुआ और उन्होंने सनती शोबे में नाम कमाया। शिव रतन का जहाज रानी और जहाज साजी का कारोबार था। इसके अलावा शुगर और स्टील मिलें भी थी। उनके कराची में कई घर थे, लेकिन 1933 में तमीर होने वाला मोहट्टा पैलेस हमेशा उनका पसंदीदा रहा। सेठ शिव रतन मोहट्टा ने क्लिफ्टन के साहल पर बंगला तमीर करने का फैसला किया तो उनके जहन में राजस्थान के नवाबों के महल थे। यही वजह थी कि उनका नजर इंतखाब आर्किटेक्ट आगा अहमद हुसैन पर पड़ी, जो उस वक्त कराची म्यूनिसिपैलिटी में खिदमात सर अंजाम दे रहे थे, लेकिन उनका ज्यादा वक्त राजस्थान में गुजरा था। आगा अहमद हुसैन को बरसगीर के अव्वलीन मुसलमान माहिरीन तमीरात में शुमार किया जाता है, जो मोहट्टा पैलेस से कबल कराची की दो और मशहूर इमारतों हिंदू जिमखाना और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नक्शे तैयार कर चुके थे। उनका खानदान आज भी कराची में रहता है और अपने खानदानी विरसे पर नाज करता है। मोहट्टा पैलेस को पहली बार देखे तो यूं लगता है कि आप वाकई राजस्थान के किसी महल में खड़े हैं। अभी कोई दरवाजा खुलेगा और कोई राजा महाराजा अपने मसाहबों को साथ लिए महल के बाग में टहलने लगेगा। पूरी इमारत चेप और फने तमीर की ज़ेरे असर डिजाइन की गई है, जिसमें मुगल तर्ज़े तमीर की झलक भी नजर आती है। महल की तमीर में इस्तेमाल होने वाला गुलाबी पत्थर जोधपुर, जबकि पीला पत्थर गजरी के इलाके से लाया गया था। इमारत की खास पहचान गुंबद, मेहराबें और मीनार हैं, जो मोहट्टा पैलेस को उस दौर के कराची की दीगर इमारतों से मुमताज करते हैं। 2 मंजिला महल में 16 कशादा कमरे हैं। बैरूनी दीवारों पर गुल बूटों और प्रीतों की अशकाल पत्थर पर तराशी गई हैं। आगा अहमद हुसैन मकामी तारीखों से बखूबी वाकिफ थे। यही वजह है कि उन्होंने मोहट्टा पैलेस में बकली के मज़ारात पर कुनिंदा नक्श इस्तेमाल किए। परमाटेक लकड़ी के दरवाजे खिड़कियों पर स्टेन ग्लास का काम किया गया। महल के अंदर पूजा के लिए शिव का मंदिर भी बनाया गया था, जिसका अब कोई निशान मौजूद नहीं। इमारत के अतराफ खूबसूरत और वसी बगीचा था, जिसमें लगे फवारे आज भी काम करते हैं। इतनी चाहत से बनाए गए घर में दरिया की तासीर क्यों ना होती। शिव रतन मोहट्टा की अहलिया पर कराची की समंदरी हवा ने असर किया, या ये राय बहादुर की बेबहा मोहब्बत थी। वजह जो भी हो, वो सेहत याब हो गई। इस मौका पर जो जश्न सेहतयाबी मनाया गया, वो सेठ शिव रतन की समाजी शख्सियत और उनके महल दोनों की शायाने निशान था, जिसकी तकरीबात में शहर की सरकर्दा शख्सियात को दावत दी गई। कराची के पहले मुंतखब मेयर जमशेद नसवांजी महता भी मेहमानों में शामिल थे। जिस ठंडी समंदरी हवा ने शिव रतन मोहट्टा की बीवी को सेहत बख्शी,
वो अब भी चलती है, लेकिन आलूदा फजा की वजह से अपनी तस्वीर खो बैठी है। मोहट्टा पैलेस की छत से आज भी समंदर का नज़ारा किया जा सकता है, लेकिन यह मंजर उतना दिलफरेब नहीं रहा जितना करीब एक सदी पहले था। अब इर्द गिर्द कंक्रीट का जंगल उग आया है जो देखने में बदनुमा लगता है। यहाँ तक तो शिवरतन और उनकी पत्नी किसी देवमालाई कहानी के किरदार लगते हैं जो जालिम जादूगर के चुंगल से निकलकर अपनी बकिया जिंदगी हंसी खुशी गुजारने लगते हैं। लेकिन इस स्टोरी का एक ट्विस्ट अभी बाकी है। मियाँ बीवी की ये खुशी चंद ही बरस चली और फिर 1947 का साल आ गया। पाकिस्तान का क़याम हुआ तो दारुल हुकूमत का कुराफाल कराची के नाम निकला। सरकारी दफातर के लिए इमारतों की कमी महसूस हुई तो फैसला हुआ कि जिनके पास एक से ज्यादा घर हैं उनका एक मकान हुकूमत अपनी तहवील में ले लेगी। घरों की तलाशी शुरू हुई तो सरकारी अफसर दौड़ाए गए। किसी जालिम की नजर शिवरतन के मोहट्टा पैलेस पर पड़ गई और यूं ये महल हुकूमत के हाथ आ गया। सेठ शिवरतन तलमलाए तो बहुत, लेकिन कुछ ना कर सके और दिल बर्दाश्ता होकर मुल्क छोड़ गए। साल साल तक मोहट्टा पैलेस वजारत खारजा के टाइपराइटरों के शोर से गूंजता रहा। 1.5 दहाई यूं गुजरी और फिर दारुल हुकूमत कराची से पहले रावलपिंडी और फिर नए तमीर होने वाले शहर इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। जाते जाते सरकारी करिंदे महल की चाबियां बानिए पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना को थमा गए, जिन्हें ये इमारत जिन्ना की बंबई की रहायशगाह के बदले दी गई थी। फातिमा जिन्ना की निस्बत से ये इमारत कसरे फातिमा कहलाई, जो आज भी हुकूमती कागजों में इस इमारत का सरकारी नाम है। शिवरतन की तरह फातिमा जिन्ना ने भी मोहट्टा पैलेस को सीने से लगा कर रखा। वो इतने बड़े घर में तन्हा रहा करती थी, लेकिन ये उन्हें पसंद था। वो अपनी अक्सर शामें महल की छत पर गुजारती, जहां समंदर का दिल फरेब नजारा उन्हें खूब भाता था। करीबी सूफी बुजुर्ग अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार पर हर जुमेरात को होने वाली महफिल समा वो यहाँ बैठकर सुना करती थी। मोहट्टा पैलेस में ही वो हर साल 11 सितंबर को अपने प्यारे भाई मोहम्मद अली की बरसी मनाया करती थी। महल से मुतसिल बागीचे में शामियाने लगाए जाते और शहर की एक मखसूस दुकान से बिरयानी की देगे मंगवाकर लोगों को खाना खिलाया जाता। इसी इमारत से फातिमा जिन्ना ने उस वक्त के फौजी अमर जनरल अयूब खान के खिलाफ सदारती इंतखाब की मुहिम में हिस्सा लिया और शिकस्त खाई। फातिमा जिन्ना की वफात के बाद उनकी बहन शिरीन जिन्ना ने 1980 में अपने इंतकाल तक यहाँ क़याम किया, जिसके बाद वर्षा की बाहमी चपकलिश के बायस इमारत को मुकफल कर दिया गया। कई साल तक मोहट्टा पैलेस के दरो दीवार पर गर्द जमती रही, लेकिन फिर सूबा सिंध की हुकूमत को ख्याल आ ही गया और 90 की दहाई में 70 लाख रुपए की रकम से इमारत को खरीद कर उसकी तज़ीनो आराइश की गई। मोहट्टा पैलेस को सकाफती विरसा करार देकर उसे अजायब घर में तब्दील कर दिया गया, जहां सारा साल फनून दिफा से मुतल्लिक नुमाइशों का इनअकाद किया जाता है। इस तरह ये तारीखी इमारत अब कराची की सकाफती सरगर्मियों का मरकज बन चुकी है। मोहट्टा पैलेस की देखभाल एक खुद मुख्तार बोर्ड ऑफ ट्रस्टेनर करता है, जिसमें शहर की सरकर्दा समाजी शख्सियात शामिल है। मोहट्टा पैलेस आने वालों के लिए जो चीज खुशगवार हैरत का बायस बनती है वो यहाँ रखे गए दांत और पत्थर के मुजस्मे हैं, जो किसी जमाने में शहर के मारूफ अवामी मकामात पर नस्ब थे, लेकिन फिर कौम के जज्बा ईमानी ने जोश मारा और इन बुतों को सड़कों चौराहों से उठाकर गोदामों और सरकारी दफ्तरों में फेंक दिया गया। मोहट्टा पैलेस वालों ने जगह जगह जाकर ये मुजस्मे इकट्ठे किए और मरम्मत करके अपने अहाते में नुमाइश पर रख दिए। इनमें सबसे मशहूर कराची की फ्रेयर में नस्म मलका विक्टोरिया का मुजस्मा है, जो 1960 के अशरे के दौरान शहर में होने वाले फसादात के बाद वहां से हटा दिया गया था। राय बहादुर शिवरतन मोहट्टा का अपनी बीवी से मोहब्बत का मजहर मोहट्टा पैलेस आज भी कराची की हातम अलवी रोड पर जूं का तू मौजूद है, लेकिन अब ना शिवरतन है और ना ही उनकी महबूब बीवी। आज इस महल के दरवाजे आम आवाम के लिए खुले हैं, जो उन दरो दीवार को दिल भर के देख सकते हैं
जहां कभी शिवरतन और उनकी बीवी रहा करते थे, इमारत के गिर्द बने बाग में नंगे पांव टहल सकते हैं, जहां कभी रात गए तक चलने वाली महफिलें मुनक्कद होती थी और उन फुवारों से छलकते पानी से हाथ भगो सकते हैं, जहां कभी फातिमा जना शाम की चाय पिया करती थी, अब यहां कोई नहीं आएगा।